नमस्कार साथियों, आपके YouTube चैनल स्टेनो ज्ञान पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए लेकर आए हैं 80 शब्द प्रति मिनट की एडिटोरियल डिक्टेशन, जिसका आज का अपना टॉपिक रहेगा कोरोना से सिविल सेवाओं की समस्याएं भी आई सामने। दोस्तों, डिक्टेशन से संबंधित PDF और आउटलाइंस अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके आप प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। यस स्टार्ट। हाल ही में मैंने हल्के फुल्के अंदाज में गृह मंत्रालय के जटिल सर्कुलरों के बारे में ट्वीट किया। अगर आप गृह मंत्रालय के सर्कुलर समझ सकते हैं तो केट या दुनिया की कोई भी प्रवेश परीक्षा के डेटा एनालिसिस और कॉम्प्रिहेंशन विषय में पास हो जाएंगे। ज़्यादातर लोगों को हंसी आई है, हालांकि कुछ को यह पसंद नहीं आया। एक युवा IAS अधिकारी ने जवाब दिया, दुनिया में सिविल सेवा परीक्षाएं सबसे कठिन में से एक है। धैर्य के साथ आदेशों सर्कुलरों को आसानी से समझा जा सकता है। ठीक है। मुझे अपनी जगह याद दिला दी गई। मैं भूल गया था कि ये आदेश हमसे श्रेष्ठ लोगों ने लिखे थे। इसलिए मुझे आदेश समझ नहीं आया तो इसमें दोष मेरा है। यह अकेला उदाहरण ही बताता है कि हमारे कई सिविल सेवकों में श्रेष्ठता का दंभ, अहंकार और बदलने की अनिच्छा का रवैया कितना बढ़ चुका है। वे इतने शानदार हैं तो फिर ब्यूरोक्रेट्स को भारत की समस्या की तरह क्यों देखा जाता है, समाधान की तरह क्यों नहीं? उन्हें भारत में बिजनेस करने में मुश्किल का कारण क्यों माना जाता है? लोग कह रहे हैं कि कोरोना से भारत को फायदा होगा क्योंकि कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग को चीन से बाहर निकालेंगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा। चीन पहले ही वापसी कर चुका है, जबकि भारत नहीं। वहाँ फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, यहाँ नहीं। वैश्विक कंपनियाँ वहाँ खुश हैं। वे भारतीय बाबुओं को झेलने की बजाय नई महामारी का जोखिम उठा लेंगी। बाबू ऐसे क्यों हैं? इसकी शुरुआत प्रवेश परीक्षा से ही हो जाती है। 2 प्रीलिम, 9 मुख्य विषयों के पेपर और फिर इंटरव्यू। सरकारी कर्मचारी बनने की क्षमता जांचने के लिए 11 परीक्षाओं की ज़रूरत नहीं है। इसमें एक विषय है एथिक्स, सत्यनिष्ठा और अभिवृत्ति। इसमें ऐसे प्यारे सवाल हैं। एक सरकारी कर्मचारी से क्या उम्मीद होती है और विवेक या अंतरात्मा के संकट की व्याख्या कीजिए। कोई सोचेगा कि भारत दुनिया में सबसे ईमानदार सेवाएं चलाता है। काश कि केवल उत्तर याद कर ईमानदारी पा सकते हैं। बेशक प्रतियोगी पाठ्यक्रम के इन सवालों पर
प्रश्न नहीं उठाते विराम। वे बस अनुकरण करते हैं विराम। 10 लाख से ज़्यादा आंदोलनों पर 1000 चुने जाते हैं विराम। आधी सीटें आरक्षित होती हैं विराम। पाठ्यक्रम और चयन दर दोनों हास्यास्पद हैं विराम। नौकरी के जरूरी कौशलों की कभी परीक्षा नहीं ली जाती विराम। दिमाग को सुनकर देने वाली इस परीक्षा की तैयारी में खर्च किए गए 2 वर्ष प्रतियोगी की रचनात्मकता, आत्मा और उद्यमशीलता सोख लेते हैं विराम। जो इसमें सफल होते हैं वे खुद को इसका हकदार मान लेते हैं, जैसे वे सबसे श्रेष्ठ हैं और अब उन्हें कुछ महान मिलना चाहिए विराम। फिर वे द ग्रेट इंडियन सरकारी सिस्टम में प्रवेश करते हैं विराम। डेस्क पर बैठो, फाइल साइन करते रहो और पदोन्नति होती जाएगी विराम। यह दुखद है कि इतने सक्षम लोग इस तंत्र में अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं जिसमें पूरी तरह से उसका दोष नहीं है विराम। पैरा हालांकि जहां इस तंत्र और राजनेताओं में सैकड़ों गड़बड़ है विराम, कुछ खामियां तो सिविल सेवा समुदाय में भी है विराम। समुदाय अपने अंदर झांके तो पाएगा कि वह पुराना हो चुका है, बाधा बन रहा है विराम। आसान भाषा का इस्तेमाल और पेज को ज़्यादा आधुनिक स्वरूप देना कितना मुश्किल है। आपको ऐसा करने पर पदोन्नति न मिले, लेकिन क्या इसमें काम में संतुष्टि नहीं है जो चीज़ों को सुधार कर मिलती है? यह केवल सर्कुलरों के बारे में नहीं है विराम, हर सरकारी प्रक्रिया के बारे में है कि वहाँ चीज़ें बेहतर बनाने के लिए उत्साह क्यों नहीं है। सरकारी चीज़ को बोझिल, अप्रभावी होना जरूरी क्यों है? पैरा बेशक बदलाव जोखिम के बिना नहीं आता विराम। हाल ही में उत्साही IRS अधिकारियों ने दुस्साहस किया था विराम। उन्होंने संकट के समय में रेवेन्यू बढ़ाने की योजना बनाई थी, जिसके लिए उन्हें काफ़ी आलोचना झेलनी पड़ी विराम। उन लोगों के खिलाफ हुई कार्रवाई कठोर थी, शायद इसलिए भी क्योंकि दस्तावेज सार्वजनिक करने का तरीका ठीक नहीं था विराम। हालांकि इस दस्तावेज में भी समस्याएं थी क्योंकि इसके कुछ सुझाव अराजक थे विराम, जबकि दस्तावेज बनाने में पहल नज़र आई, लेकिन इसकी विषय वस्तु में पुरानी मानसिकता दिखी विराम। अपना दिमाग खुला रखें विराम। देखें कि बाकी एशियाई अर्थव्यवस्थाएं क्या कर रही हैं। देखें कि अमेरिका के फेडरल और रेवेन्यू विभाग वृद्धि को वापस लाने के लिए क्या कर रहे हैं। कोई भी सिविल सेवकों से अतिरिक्त रचनात्मकता की उम्मीद नहीं कर रहा है विराम। हम बस उन्हें खुले दिमाग से काम करने, अपडेट रहने और चीज़ों को सुधारने को कह रहे हैं विराम। और हाँ, कम से कम वे सर्कुलर तो बेहतर कर ही दें विराम। धन्यवाद।